रहा है वो हमारे पास है होम टैब। इसकी आज हम बात करेंगे। सो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाकर कोई भी टेक्स्ट टाइप किया। सो आई जस्ट सिंपली टाइप दैट एज सिस्टम्स कंप्यूटर कॉलेज is the best institute in Lahore। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग IN। अब मैंने ये जुमला लिखा, मैं यहां पे फुल स्टॉप लगा देता हूं, ठीक है। अब माउस पॉइंटर के साथ आप अपने इस जुमले को सिलेक्ट करें। मैंने सिलेक्ट किया। आप सबको पता है आपके पास ऑप्शन है कॉपी, कंट्रोल C कर दें या इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब जिस जगह आपने इसको पेस्ट करना है वहां जाकर आप करें पेस्ट। ये मोटे वाला बटन है, ऊपर वाला ये प्रेस करना है, नीचे वाला दबाएंगे तो पेस्ट स्पेशल हो जाएगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। अगर मैं और पेस्ट करता हूं 3, 4, 5, जितनी दफा मैं पेस्ट करूंगा उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। अब यही डेमोन्स्ट्रेशन मैं कीबोर्ड से करता हूं। मैंने सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया। जब आप सिलेक्शन पर पेस्ट करेंगे तो याद रखिएगा वो आपके टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। सो व्हेन आई सेड कंट्रोल V तो ये पिछले वाले टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट हो गया। सो आई अगेन टाइप कंट्रोल V, तो ये आपके पास पैराग्राफ बनते जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इसको पेस्ट करूं तो मेरे पास पैराग्राफ ना बने। यानी जब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जब मैं इसके ऊपर वर्किंग करूं तो मेरे पास पैराग्राफ ना बने, मेरे पास पैराग्राफ की इंप्लीमेंटेशन ना आए। अगर मैं इस तरह का काम करना चाहता हूं तो मैंने यहां गया, मैंने यहां जाके इसको सिलेक्ट किया। कॉपी करने के बाद आपने ये जो आखिर पे चीज है ना ये नहीं सिलेक्ट कर रही। अब ये क्या है, दरअसल किसी भी पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ मार्क होता है। याद रखिए ये आपको वैसे नजर नहीं आता, लेकिन जब आप, और ना ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप अगर इसको रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप इस निशान को रिमूव नहीं कर सकते। ये पैराग्राफ का मार्क है। जब भी मैं किसी लाइन में आता हूं ये आ रहा है। इस वक्त पैराग्राफ कितने हैं? अगर किसी भी मार्क से पहले कोई माइनर सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ जाता है तो अब मेरे पास 2 पैराग्राफ काउंट किए जाएंगे। किसकी वजह से? इस निशान की वजह से। लेकिन अगर इससे पहले कुछ नहीं है देन इट्स कंसिडर्ड एज नथिंग। अब मेरे पास 1 पैराग्राफ होगा। मैंने नीचे से वर्ड काउंट की ऑप्शन पे क्लिक किया, अब 1 पैराग्राफ है। अगर मैं यहां कुछ भी लिखकर इसको प्रेस करता हूं तो मेरे पास पैराग्राफ की जो तादाद है, आई डिडंट हैव प्रेस एंटर, मैंने यहां पे क्लिक किया, वो 1 ही कंसिडर कर रहा है। आई जस्ट यूज सम टेक्स्ट मोर। ये आ रहा है जी नंबर 2 लाइनें, सॉरी पेजेस थे वो, ये पैराग्राफ आ रहा है 2। जैसे आप 1 लाइन बढ़ा देंगे आपके पास वो शो करेगा कि 2 पैराग्राफ है। मैंने यहां से 2 पैराग्राफ देखे। अगर मैं इस कैरेक्टर को मिटा देता हूं तो फिर आप देखें एक, अब आपके पास 1 पैराग्राफ है। क्लियर है जी सबको? अब आपने इस निशान को सिलेक्ट नहीं करना। मैंने क्या किया, मैं यहां गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपको मैंने कहा था शिफ्ट एरो की से आप एक कर्सर मूव कर सकते हैं। देखिए शिफ्ट एरो की, मैंने शिफ्ट एरो की से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और यहां जाकर कंट्रोल V कर दिया। देन आई अगेन कंट्रोल V। अब देखें आपके पास पैराग्राफ नहीं बने। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी करते वक्त पैराग्राफ के निशान को सिलेक्ट नहीं किया था। याद रहेगी बात सबको? अब किसी भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया आपके पास वर्किंग होगी। ध्यान से देखना है। मैं समझता हूं कि आप में से हर एक को अब जो है वो क्या करना आ गया है, हर एक को कॉपी पेस्ट करना आ गया है। याद रखिए कट करना क्या होता है, मैं यहां से इसको उठा लेता हूं, कंट्रोल X कर दें, या ये कैंची बनी हुई है कट पे क्लिक कर दें, जहां पेस्ट करना है वहां जाकर अगेन पेस्ट। क्लियर है जी सबको?
सो ऑप्शन हमने डिस्कस की। आज क्या, आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम टैब। तो मैं नया लिखता जाता हूं, नोट करते जाइएगा। आज हम कर रहे हैं होम टैब को डिस्कस। होम टैब, और होम टैब में अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रुप जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड स्टोर्स कॉपी और कट ऑब्जेक्ट्स। कोई बात नहीं, रहने तो बाद में लिख लेना। In Microsoft Office 2010, we have 24 clips. We can store 24 clips in Windows. We can store only one clip. माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे हम सिर्फ एक क्लिप जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जबकि बाकी जगहों पर आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में 24 क्लिप्स। लेकिन होते किधर हैं, नजर कैसे आएंगे? पॉइंटर देखिएगा सब लोग, चले नोट कर ले। बोर्ड मैंने कहा जी यहां पर हमारे पास 1 क्लिप स्टोर किया जाता है। जब विंडो पर आप कॉपी करते हैं ना तो आपके पास सिर्फ एक क्लिप स्टोर होता है। बट इन दिस एरिया अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो एच सिस्टम इंटरनेशनल कंप्यूटर कॉलेज इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन लाहौर। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया कॉपी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्लिप बोर्ड पे क्या हुआ है। जब आप पेस्ट करते हैं ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिप बोर्ड पे जाता है, जो आखिरी क्लिप इन किया होता है उसको आउट कर देता है। इस टेक्निक को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमने सबसे आखिर में कॉपी किया होता है ये उसको यहां पर हमारे पास पेस्ट कर देता है। यानी लास्ट क्लिप जो हमने इन किया होता है ये उसको हमारे पास पेस्ट करता है। बट मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं देखना चाहता हूं कि ये कहां होता है या क्लिपबोर्ड किस तरह होता है। तो आपके पास इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में एक ये ट्रिगर मौजूद है, आपने इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे ना आपके पास ये ऑप्शन आ गई, देखिए 1 of 24 क्लिपबोर्ड, यानी एक में 24 टोटल स्टोर हो सकते हैं, एक ये पहला है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ, देखिए मेरे पास एक और आ गया है। मैं एच सिस्टम्स पे जाता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, ये एक और आ गया है। सो ये क्या है, ये सब क्लिप है। अगर मैं पेस्ट करूंगा तो मेरा क्लिपबोर्ड लास्ट क्लिप को पेस्ट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? ओके, ये चीज मुझे आ गई, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। याद रखिएगा जब आप ऑफिस क्लिपबोर्ड पर एक से ज्यादा क्लिप स्टोर करेंगे तो ये चीज आपके सिस्टम की स्पीड को, उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देगी। सो यू शुड रिमेंबर कि जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए आपने इसको क्लियर ऑल कर देना है। लेकिन किसी ने पूछा सर क्लिपबोर्ड की मुझे जरूरत क्यों है? मैं तो लास्ट ही यूज कर सकता हूं, जब मैं कंट्रोल V करता हूं तो आखिरी वाला पेस्ट होता है, तो जो लास्ट में पेस्ट किया होगा वो मैं यूज कर लूंगा। याद रखिए पेस्ट ऑल का बटन प्रेस करके आप सारे क्लिपबोर्ड में मौजूद डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप किसी को मैनुअली यूज करना चाहें तो उस पर क्लिक करने से आप उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? मैंने क्या किया, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मैंने क्लियर ऑल का बटन दबाया और इन क्लिप्स को यहां से रिमूव कर दिया, इन क्लिप्स को यहां से खत्म कर दिया। क्लिपबोर्ड को बंद करने के लिए मैंने यहां से क्लोज का बटन दबाया, क्लिपबोर्ड का टैब क्लोज हुआ, पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन यहां से रह गई है। आगे चलते हैं।
मेरे पास टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है, मैं इस टेक्स्ट को किसी दूसरे फ़ॉन्ट में करना चाहता हूँ, मेरे पास फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन है। फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन से आप फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, यानी आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ बड़ा करना चाहें या छोटा करना चाहें, आप ये वर्किंग भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम ये प्रैक्टिकल देख चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक अंडरलाइन स्टाइल देना चाह रहे हैं, कलर देना चाह रहे हैं, ये सब ऑप्शंस आप डिटेल से यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है, मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरे पास एक ऑप्शन है। मैंने किसी वो कहते हैं ना पर्सन से पूछा कि चीज़ की कीमत कितनी है। ही इज सेइंग द प्राइस इज़ 500 रुपीज़। मैंने कहा 50 रुपीज़ ले लो। उसने कहा लाएं जी 50। सो अगर इस चीज़ को एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? या मैंने उससे कहा 500 प्राइस है, कुछ कम करो। उसने कहा 50 की ले ले। मैंने कहा नहीं और कम करो। उसने कहा आप क्या देंगे? मैंने कहा 5 रुपीज़। उसने कहा ठीक है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं ऑप्शंस में तो कैसे करूंगा? सिलेक्ट करना है, आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+D फॉर्मेट फ़ॉन्ट का बॉक्स खोलने के लिए। Ctrl+D नोट कर लीजिएगा, फॉर्मेट फ़ॉन्ट, Ctrl+D। आप फ़ॉन्ट ट्रिगर पे क्लिक करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। मैंने कहा जी Ctrl+D, इससे क्या होगा, फॉर्मेट फ़ॉन्ट की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, मैं जाता हूं यहां पे 500 को डबल लाइनें लगानी है, होता ना क्रॉस लगा देते हैं हम लाइनों के ऊपर। तो आप करेंगे Ctrl+D, आपके पास फ़ॉन्ट का बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप ऑप्शन की बजाय माउस पॉइंटर यूज करना चाहते हैं तो ये वाला एरो आप प्रेस करेंगे, आपके पास फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने डबल स्ट्राइक थ्रू कर देना है, ओके करेंगे तो आपके पास डबल लाइंस आ जाएंगी। डबल लाइंस मीन डबल डिस्काउंट। अगर डबल किया है तो फिर मुझे सिंगल भी करना होगा, Ctrl+D एंड देन सिंगल स्ट्राइक थ्रू। सो आई गॉट इट लाइक दिस। ये आपका डबल स्ट्राइक थ्रू, ये आपका सिंगल स्ट्राइक थ्रू, ये आपका नॉर्मल। सो ये वर्किंग आपके पास इस तरह से अवेलेबल होगी। मैं फ़ॉन्ट ऑप्शन में गया, फ़ॉन्ट ऑप्शन में जाकर मैं और ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या हैं। आई जस्ट गो देयर एंड सेड, मैंने यहाँ लिखा पानी का फार्मूला। आप सब बचपन से आज तक पढ़ते रहे हैं, H2O ऐसे ही पढ़ते रहे, और x² आप पढ़ते रहे हैं इस तरह से। आप ऐसे नहीं पढ़ते रहे। ये 2 जो है ये आप नीचे थोड़ा बेस में देखते रहे हैं इस तरह से, और इसी तरह ये जो 2 है इसको आप थोड़ा पावर में देखते रहे हैं। तो अगर मुझे ये सेटिंग करनी हो तो ये जो मैंने बेस में लिखा है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। नोट कर लीजिएगा, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+, जबकि दूसरी ऑप्शन है सुपस्क्रिप्ट। सुपस्क्रिप्ट को सुपरस्क्रिप्ट भी कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+, Shift+, इक्वल। इसी तरह लगे आ तो 2-4 शॉर्टकट कीज और लिख लेते हैं, आसान आसान सी हैं। ऑल कैप्स, ऑल कैप्स की शॉर्टकट की है Ctrl+, Shift+A। शाबाश। इसी तरह अगर मैं कहूं कि हिडन की शॉर्टकट की क्या होती है? नो वन, Ctrl+, Shift+H। नोट कर लीजिएगा, फिर एक्सप्लेन करते। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि करते कैसे हैं। देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शॉर्टकट की नहीं करता। मैं यहाँ गया, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट। मैंने कहा सबस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट। ओके, सो इट्स लुक लाइक दिस। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर सुपरस्क्रिप्ट खत्म करना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो दोबारा ये बड़े साइज में आ जाएगा। शॉर्टकट कीज मैंने आपको लिखवा दी हैं। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये होता है जब ये बेस पे लिखते हैं ना, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। आई डोंट लाइक दिस फॉन्ट स्टाइल, सो मैं इसको चेंज करके दोबारा कैलबरी कर रहा हूँ। अल्जरीन जो है इज नॉट लुक लाइक एट दैट टाइम। सो अब देखें, ये आपको सबस्क्रिप्ट है, ये आपका
सुपरस्क्रिप्ट है। पावर को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, बेस को सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चले। नेक्स्ट मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ। किसका नाम लिखता हूँ? फर्स्ट पर्सन का नाम मैं मोस्टली लिखता हूँ। जी क्या नाम है आपका? उबैदुल्लाह। उबैद स्पेल कीजिएगा UBAIDULLAH, उबैदुल्लाह। नेक्स्ट वन वी हैव उमैर, स्पेल कीजिएगा उमैर SAEED, उमैर सईद। अब ये दो लोग हैं, मैंने यहाँ उबैद का नाम लिखा, जरा गौर से देखिएगा। उबैदुल्लाह में यू बड़े हैं, इसी तरह उमैर सईद में यू बड़ा है, सईद का एस भी बड़ा कर दिया मैंने। पहली ऑप्शन में चाहता हूं ये सारे बड़ी एबीसी में आ जाएं। हमने पढ़ा था एक केस अपर केस का, याद रखिए केस और इफेक्ट में फर्क होता है। कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो ये ऑल कैप्स में आ जाएगा, ये ऑल कैप्स की ऑप्शन है। मैंने ओके किया तो देखिए ये सारे बड़ी एबीसी में आ गए, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मैं इस पर ऑल कैप्स यूज करता हूं तो बड़ी एबीसी में आ जाएंगे। याद रखें, क्या ये ऑल कैप्स यूज करने के बाद अपर केस है? नो, ये अपने केस के मुताबिक अपनी पोजीशन वही बरकरार रखेगा जो पहले थी, बट कंट्रोल शिफ्ट ए आपका एक फोंट इफेक्ट है जो कि मैंने इस पे अप्लाई किया है। इसी तरह एक और इफेक्ट है स्मॉल कैप्स। कैप्स कहते हैं बड़े को, स्मॉल कहते हैं छोटे को। नाम कुछ अजीब सा लग रहा है तो उमैर सईद के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। जब मैं इसके ऊपर स्मॉल कैप्स का इफेक्ट लगाऊंगा तो स्मॉल कैप्स इफेक्ट अप्लाई करने पर होगा ये कि जो बड़े करैक्टर है वो बड़े रहेंगे, जो छोटे अल्फाबेट्स में करैक्टर है वो भी बड़ी एबीसी में आ जाएंगे, बट वो जगह उतनी ही लेंगे जितनी छोटी एबीसी वाले करैक्टर लेते हैं। सो आई जस्ट प्रेस ओके एंड नाउ यू सी कि उमैर में यू बड़ा है, MAIR छोटा है, इसी तरह सईद में एस बड़ा है, AEED जो है वो छोटा है। सो ऐसा केस जिसमें स्मॉल लेटर्स भी बड़े में आ जाते हैं उसे स्मॉल कैप्स कहा जाता है। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट मैंने एक और का नाम लिखना है जी। नाम आपका स्पेल कीजिएगा मुनीब, MUNIBREHMAN। मुनीबुर रहमान को गायब करते हैं जिस तरह ये चांद गायब कर देते हैं। ठीक, सो आई जस्ट सेड मुनीब का नाम आया, कंट्रोल डी करते, सिलेक्ट करना जरूरी है। हिडन की ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके कर दिया, चुटकी बजाई और मुनीब का नाम गायब। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? याद रखिए, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शो नहीं करना चाहते तो आप उस पर हिडन का इफेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है जी सबको? मैं कहता हूं देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस टेक्स्ट को देखना चाहता हूं, तो टेक्स्ट को देखने के लिए आपके पास ऑप्शन वही है, शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। शान से बच्चा सामने देखना है। मैंने यहां जाकर क्लिक किया और मेरे पास नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नजर आना शुरू हो गए हैं। मुनीब के नाम के नीचे छोटे छोटे नुक्ते नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये हिडन है। मैं ऐसे करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और दोबारा से इसका फोन से एट्रीब्यूट हिडन जो है वो ऑफ कर देता हूं। ओके करने पर आप देख सकते हैं कि अब मैं दोबारा जब हाइड करूंगा तो मेरे पास मुनीब का नाम जो है वो हिडन नजर आएगा। आया नजर? हिडन नहीं रहेगा, हिडन इफेक्ट हमने ऑफ कर दिया था, तो अब आपके पास मुनीब जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है जी सबको? हिडन कर लेंगे। अच्छा, मैं ना यहां से कुछ इफेक्ट अप्लाई करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं MS वर्ड में काम करूं ना, तो जो स्टाइल, जो फॉर्मेटिंग या जो वर्किंग मैंने सेट की है ना, वो हर दफा मेरे पास नजर आए। तो ऐसा करने के लिए आप सेट एज डिफॉल्ट का बटन प्रेस करेंगे। वो आपसे पूछ रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनको डिफॉल्ट करना है, यानी जब भी आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ये वाली सेटिंग आएगी, या आप तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शन में इसे डिफॉल्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं करना ही नहीं चाहता, मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट के मजीद इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास टेक्स्ट के बहुत से इफेक्ट्स हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में रोशनी डालेंगे। सो आई जस्ट सेड क्लोज एंड गो टू एडवांस ऑप्शंस। एडवांस में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ उबैदुल्लाह का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप सबको। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं
मैं इसको ज़रा स्ट्रेच करना चाहता हूँ, खुला करना चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल डी किया। वैसे तो बहुत सी ऑप्शन जो है वो आपको फ़ॉन्ट के अंदर इस टेक्स्ट इफेक्ट पे मिल जाएंगी। चले यहीं से बता देता हूँ। टेक्स्ट फिल, आप इस पर कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इस पर जाके जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर दें। ओके करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके किया। देखिए उबैदुल्लाह का नाम आपको बड़ा अट्रैक्टिव सा रेनबो कलर्स में नज़र आ रहा है। मैं दोबारा इस नाम को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। उबैदुल्लाह कहता है कि सर मेरे नाम को आप जो है ना ऐसे करें कि इसकी टेक्स्ट आउटलाइन ले ले। मैं कहता हूँ सॉलिड आउटलाइन या ग्रेडियंट आउटलाइन। ये ग्रेडियंट बनाते कैसे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने कहा सॉलिड आउटलाइन अगर लेनी है या ग्रेडियंट आउटलाइन लेनी है वो आप ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसको ब्राइट कर सकते हैं, आप उसे ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। आउटलाइन स्टाइल हैं, मुझे इसकी आउटलाइन को डार्क करना है तो मैं उबैदुल्लाह के नाम के गिर्द एक डार्क आउटलाइन यूज़ करता हूँ। ओके करता हूँ तो आप देखिए कि काफ़ी बड़ी आउटलाइन जो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर दी है। हालांकि उबैदुल्लाह का जो नाम था वो अब इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा, उसकी आउटलाइन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। अब मैं इस आउटलाइन का अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल डी किया, टेक्स्ट इफेक्ट्स पर क्लिक किया एंड देन आप इसके टेक्स्ट इफेक्ट से टेक्स्ट आउटलाइन में जाएं। अगर सॉलिड आउटलाइन नहीं चाहते तो आप कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं। कलर्स बनाते कैसे हैं? मैं कहता हूँ मुझे 2 कलर बनाने हैं तो मैंने इसको पकड़ के ना बाहर फेंकूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जिस निडल पर कलर चेंज करना है उस पर डबल क्लिक करें या यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से नई निडल्स जो है बिल्ड कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पर कलर चाहिए रेड, यहाँ कलर चाहिए तकरीबन 50% पर कलर चाहिए येलो और देन आई आल्सो यूजिंग अगेन ग्रीन कलर। आज लैब है आपकी बच्चा, आज आपने नेक्स्ट कमरे में जाना है, लैब हो रही है आपकी, ठीक है। देन मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ जाकर वोलेटाइल कलर ले लिया। क्लोज करूँगा, ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब उबैदुल्लाह के नाम के गिर्द में यू के ऊपर आप देखें तो आपके पास आउटलाइन भी अब फॉर्मेटेड में आ गई है। मैं यू को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, देन अगेन गो टू टेक्स्ट इफेक्ट्स। दिस टाइम मैं टेक्स्ट की विड्थ बड़ी करता हूँ। आप उसके डैश स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मैंने डैश कर दिया है, देखिएगा फर्क क्लियर हुआ। अब डैश में आपके पास इफेक्ट आ रहा है तो आप कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप शेडो देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उबैद के नाम के अंदर शेडो आ जाए, प्री सेट शेडोज हैं, अंदर की तरफ शेडो देने हैं, बाहर की तरफ शेडो देने हैं, मैं कहता हूँ पीछे शेडो देने हैं। क्लोज कर दें, आपके पास उबैद के नाम में देखें यू का शेडो आपको पीछे नज़र आ रहा है। अगर आप सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं और इसके ऊपर आप टेक्स्ट इफेक्ट से शेडो का इफेक्ट यूज़ करते हैं तो ये शेडोज़ आपके पास पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे जितना भी आपके पास सिलेक्शन में है। मैंने फ्रंट साइड पे शेडो देखे तो आप देख सकते हैं कि उबैद के नाम का शेडो आपको फ्रंट साइड पे नज़र आ रहा है। सो दीज ऑप्शन आर यूज फॉर टाइटल। जब हम बेसिकली वर्ड में ड्राइंग करते हैं तो किसी भी टेक्स्ट पर जो है ड्राइंग इफेक्ट देने के लिए हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कंट्रोल डी किया और ये टेक्स्ट इफेक्ट से नेक्स्ट ऑप्शन ली, मैंने रिफ्लेक्शन की। अब आपकी मर्जी है, आप रिफ्लेक्शन का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शेडो थोड़ा ब्लर नज़र आए तो ये भी आप कर सकते हैं। देखें आपके पास अब इसका वर्किंग जो है थोड़ी सी बदल गई है। आई जस्ट सेलेक्ट इट अगेन, कंट्रोल डी किया। टेक्स्ट इफेक्ट्स में नेक्स्ट इफेक्ट आपका 3D इफेक्ट है। मैं चाहता हूँ मेरा ये टेक्स्ट जो है वो 3D शेप में आ जाए तो आप इसके ऊपर कोई भी डेप्थ, कोई भी एक्सपोजर जो है वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पर डेप्थ देता हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इसकी और टॉप पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। क्लोज किया, ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर आपकी जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो गए। ये मैं इंशाल्लाह जब आपको पिक्चर पे इम्प्लीमेंट करवाऊँगा देन आप इन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बट जब आप अपने टेक्स्ट पर ये इफेक्ट यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा। सो यू शुड रिमेंबर कि ये इफेक्ट आपने लाइट वेट में इस्तेमाल करने हैं, अदरवाइज वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मैं अगेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में गया, मुझे ये करना ही नहीं है तो नो फिल कर दें, ओके करें, आपका फिल ख़त्म हो जाएगा। आउटलाइन अभी भी बाकी है, यहाँ से भी आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। इसके शेडो, स्टाइल्स, वर्किंग जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये तमाम स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इस वक्त उबैदुल्लाह बेचारा बिखर गया है,
सो हम इसको थोड़ा इकट्ठा कर देते हैं कि नाराज़ ही ना हो जाए उबैद। सो आई जस्ट मेक इट अ बिट स्मॉलर इन साइज। वापस जाते हैं और आपके पास ये ऑप्शन कुछ इस तरह से आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि उबैदुल्लाह लुक्स वेरी एलिगेंट, जिस तरह किसी वो सोजो वाटर पार्क का लोगो हो ना, उस तरह से उबैद का नाम जो है वो हमारे पास आ गया है। सो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने बैनर्स वगैरह बिल्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स जो हैं वो यूज़ करूँगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। उमर सईद की बात अब करते हैं। उमर सईद सॉरी, कंट्रोल डी एडवांस में पहली ऑप्शन है करैक्टर स्पेसिंग। मैं ये स्पेसिंग एक्सपेंड करना चाहता हूँ अप टू 200%। अब आप देखिए, आपको ऐसे लग रहा है कि उमर सईद का नाम जो है, सॉरी उमर सईद, उमर सईद है, उमर सईद का नाम स्ट्रेच हो गया है। आई जस्ट प्रेस कंट्रोल डी। मैं कहता हूँ कंडेंस्ड हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए। सो आई मेक इट अ 50% श्रिंक टू दैट। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रिंक हो गया है। मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये कोशिश की है कि ये इसको ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, जो टेक्स्ट इफेक्ट्स के हवाले से वर्किंग है, वो सारी की सारी इसके अंदर ही प्रोवाइड की जाएं। मैं अंडू करके इसको वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में ले आता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। नेक्स्ट है स्पेसिंग की ऑप्शन। आप इसके दरमियान मैनुअली भी स्पेस ऑफ कर सकते हैं, यानी आपको स्केलिंग में खुला खुला नजर आएगा। पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि आपका टेक्स्ट जो है वो एक दूसरे से फैला था, यानी स्ट्रेच हुआ था। अब करेक्टर उसी साइज के हैं, दरमियान की जो स्पेसिंग है वो एक्सपैंड हो गई है। अगर आप इस स्पेसिंग को कंडेंस्ड करना चाहते हैं तो आप एक्सपैंड की बजाय कंडेंस्ड की ऑप्शन यूज करके कंडेंस्ड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उमर सईद का नाम एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है इसके करेक्टर्स। मुनीबुर रहमान की बात करते हैं, कंट्रोल एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मुनीब ने कहा सर मेरे नाम को बड़ी एबीसी में कन्वर्ट कर लें। मैंने इस पर अपर केस यूज किया, यू को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी रेज कर देता हूँ। आप अपने लफ्जों के अंदर उनकी पोजीशन को ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चेंज कर देंगे तो आपको ये इफेक्ट ज्यादा क्लियरली जो है वो नजर आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुनीबुर रहमान का नाम आपको ऊपर नीचे नजर आ रहा है। मैं रहमान को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, मेरे पास कर्निंग ऑप्शन है, यहाँ से आप फोन की कर्निंग पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ओके कर दें, एक लेवल तक ये कर्निंग में आ जाएगा। कंट्रोल डी करते, अगर आप चाहते हैं कि ओपन टाइप फीचर्स यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहां से परफॉर्म कर सकते हैं। लैटिट्यूड अगर देखना चाह रहे हैं तो ये सारी ऑप्शन आप खुद ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको नहीं तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके किया जी, ये मेरे टेक्स्ट इफेक्ट्स थे। मैं आगे चलता हूँ। यही तमाम वर्किंग आपको फोन पर भी मिलती हैं, आप यहाँ से भी इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ फोन पे क्लिक करके आप इसके बॉक्स की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पैराग्राफ के नाम से है। पैराग्राफ पे अगर मेरे पास काफी ज्यादा चीजें हैं, मसलन मुझे किसी ने कहा मैंने अपनी सीवी पे लिखना है, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमारा लेक्चर वाला पेज है नहीं, ओके, सो वी विल टेक्स्ट इट आउट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। लिखा कम्युनिकेशन स्किल्स, आई जस्ट सिलेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके नीचे लिखा इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, उर्दू, आई कैन स्पीक उर्दू, हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, पंजाबी, आई कैन स्पीक पंजाबी एंड मैनी मोर, जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मैं यहां से जाता हूं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ऑब्वियसली जब कोई चीज आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से शो करेंगे। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस से शो करने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट की ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। इन MS Word, नंबर 1 ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। order list and unorder list, so these are the two lists. order list को नंबर्ड भी कहते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट को
बुलेट्स कहते हैं। कंप्लीट ऑप्शन बनेगी बुलेट्स एंड नंबरिंग। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, लिस्ट की शॉर्टकट की है। यहां गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एल, देखें बुलेट्स बन गए। पर मुझे नहीं बुलेट्स अच्छे लग रहे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे बुलेट्स अच्छे नहीं लग रहे, मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया है ताकि मैं सिर्फ आपको दिखा सकूं। मैं जस्ट इसको भी ना थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। यहां से मैंने इस लिस्ट को सिलेक्ट किया, मैं इस पे नंबरिंग चाहता हूं कि मैं इंग्लिश सबसे अच्छी बोलता हूं, उर्दू दूसरे नंबर पर, हिंदी तीसरे पर और चौथे पर पंजाबी। सो मैं यहां पर जाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल, सामने देखना है बुलेट्स की ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको ऑफ हो गया, अब आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, बुलेट्स आ जाएंगी। अब इसके साथ छोटा सा एरो आ रहा है, इसको दबाएं। आपके पास ना बहुत से डिजाइन मौजूद हैं, ये देखें, ये सारे अनऑर्डर लिस्ट है, यानी बुलेट्स के डिजाइन हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, बट आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, कोई ऐसा हो जिसमें आपकी झलक नजर आती हो। So I just go there and select another one. So I don't like this. So next मैंने कहा जी मैं यहाँ जाता हूँ, मैं चेंज लिस्ट सॉरी डिफाइन न्यू बुलेट्स करता हूँ। डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक किया, आप कोई भी सिंबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आपके पास 3 स्टाइल्स हैं जो कि बड़े फेमस हैं, नाम उनके ये हैं, लिख लीजिएगा, मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ, नोट कर लें। विंगडिंग्स, वेबडिंग्स, 2 लिख ले। जब हम विजिटिंग कार्ड बनाएंगे ना, तो इन 2 डिजाइन से मैं क्या करूंगा, मैं सिंबल्स चुराया करूंगा। मींस इन 2 डिजाइन के सिंबल्स मैं अपने पास यूज किया करूंगा। तो यहीं से मैंने आपका फेवरेट, जिससे आपकी झलक नजर आए, वो वाला सिंबल लेना है। क्लियर है जी सबको? मैं वापस जाता हूं, सिलेक्ट करता हूं, सिंबल लेता हूं, डिफाइन बुलेट करता हूं, सिंबल सेलेक्ट करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं और वेबडिंग्स ऑलरेडी विंगडिंग्स ओपन है। मैं यहां से ढूंढता हूं क्या मुझे मिलता है, और ये आपका मुझे मिल गया सिंबल। ओके किया एंड अगेन ओके। सो यू विल सी आपके पास डेंजर सिंबल जो आ गया है। ठीक है, आजकल एक कंपेन भी चल रही है, वो वाला यूज करते हैं। कैसे? बुलेट्स। अब कहा जाना है, ये क्या, जो बुलेट आप एक दफा यूज कर लेंगे ना, वो आपकी इस लिस्ट का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाएगा। डिफाइन न्यू बुलेट, symbols, and I have to select a symbol which is very famous for a little one, so I don't found it at that place, so I just change it. मैं यहाँ से जाके इसको चेंज करता हूँ, वेबडिंग्स पे चला जाता हूँ। So here we have different two. So आपका फेवरेट मिल नहीं रहा मुझे, कौन सा चूज करें आपके लिए? नहीं, एक मिनट ठहरे। नोट कीजिएगा, मेरे पास वो तमाम सिंबल्स इस लिस्ट में मौजूद हैं जो कि एक विजिटिंग कार्ड पे होने चाहिए। ये आ गया जी आपका टीकू। ओके जी, सो आई जस्ट क्लिक एंड ओके। सो हियर यू गॉट टीकू। का नहीं पता, आजकल टीकू बहुत मशहूर है। पोलियो के कतरे पिलाए अपने छोटे बहन भाइयों को, ठीक है, ताकि वो इस मर्ज से बचे रहे। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस। आई डोंट लाइक। याद रखिएगा सिंबल्स को मौका की नजाकत से इस्तेमाल करना है। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई ब्रोशर बना रहे हैं, तो जो बुलेट सिंबल आप यूज करेंगे, मैंने आपको दिखाया, आपको हर तरह के बुलेट्स मिल जाएंगे। ठीक, सो आपने मौके सीवी पर तो इस तरह के नहीं लगाएंगे ना। So what I do, I just go there and select a simple one. So I like this one at that time. Clear है जी सबको? किसी ने कहा नहीं सर आप इसे तरतीब में करें। I said I can speak Punjabi well as compared with the Hindi. मुझे हिंदी की निस्बत पंजाबी अच्छी आती है, तो अब ये एक तरतीब आ रही है, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी एंड हिंदी। So I just select it out, मैंने select करता हूँ and then I go there and use numbering option. मैंने यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने नंबर सेलेक्ट किया, देखिए 1 2 3 में आ गया। यानी ऑर्डर लिस्ट एक तरतीब में होती है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट जो है वो तरतीब में नहीं होती। सो मैं यहाँ गया, मैंने ऑर्डर तरतीब चेंज किया, आई जस्ट क्लिक। सामने देखो बच्चा, यहाँ से मैंने लिया स्टाइल चेंज किए,
आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, रोमन, स्मॉल, कैपिटल, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर ओन स्टाइल्स, आप अपनी डिफाइन न्यू नंबरिंग लिस्ट भी कर सकते हैं। आप क्लिक करें, ये डिफरेंट नंबर स्टाइल्स है, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चाहता हूं, नाउ यू कैन यूज इट लाइक दिस। याद रखिएगा आप इन करेक्टर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहां देखिए, आपको लास्ट टाइम मैंने इंडेंट के बारे में बताया था, सो यहां से आप इंडेंट चेंज करें, ये देखिए आपके पास आपका जो पोर्शन है वो आगे मूव कर रहा है। तो आप इस तरह से कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जी क्वेश्चन, हमने कहा जी हमने यूज कर ली नंबरिंग, बट सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई हेडिंग देते हैं, मसलन मैंने कहा ये मेरी हेडिंग 1 है, इसके अंडर मेरी सब हेडिंग आ जाती है। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे? इस सूरत में तो अगर मैं लिस्ट बनाता हूं, ऑर्डर बनाता हूं या नंबर बनाता हूं, तो दोनों का लेवल एक ही हो जाता है। मैं चाहता हूं ये इसके अंडर है, फिर ऐसा करने के लिए हम लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहां से इसको क्लिक किया, ये मेरे मल्टी लेवल हो जाएंगे। मैं यहां जाता हूं, इससे पहले रखकर टैब दबाएं, ये इसका सब लेवल है, फिर टैब दबाएं, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल। नोट कर लें, लेवल्स 9 होते हैं। देयर आर 9 हेडिंग लेवल्स in MS Word. Starts from heading 1, heading 2, heading 3 and so on up to heading 9. आखिरी आपका बॉडी टेक्स्ट होता है, ये आपका स्टैंडर्ड है। बॉडी टेक्स्ट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल। नेक्स्ट जी आगे देखते हैं, ये आ गई लिस्ट, आ गई मेरे पास। आपको याद है इंडेंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है? लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ लिखा, उसको हमने इंडेंट अप्लाई किए। तो एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, RAND, रैंड, नंबर ऑफ पैराग्राफ एंड नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो 4/2 का मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। ठीक है जी, इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। आगे लेके जाने को कहते हैं इस पर लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करना, ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर लेफ्ट इंडेंट अप्लाई करने के लिए इसको सिलेक्ट करने के बाद या इसमें कर्सर रखने के बाद मैं इसके ऊपर इंडेंट अप्लाई कर दूंगा। नोट कर लीजिएगा, Ctrl+T शॉर्टकट की है आपके पास किस चीज की? हैंगिंग इंडेंट की। लास्ट टाइम ये उधार रह गया था आपकी तरफ। हैंगिंग इंडेंट क्या शॉर्टकट की होती है? Ctrl+T। लेकिन हैंगिंग इंडेंट ना हाली आगे नहीं जाता, ये पीछे भी तो आता है। तो ये है इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। फोन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। और आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने आपको इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट बताया है तो मुझे ही आपको डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट भी बताना चाहिए। जब भी कभी शिफ्ट की बात होती है ना, यानी उल्ट काम की बात होती है, हम यूज करते हैं शिफ्ट का बटन। सो इट्स Ctrl+Shift+T। अपने डॉक्यूमेंट पे मैं यहां जाता हूं, Ctrl+T से मैंने इंक्रीज इंडेंट किया है। अब मैं यहां पर वापस इसको क्लियर करना चाहता हूं। ये पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। Ctrl+Shift+T से हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कंट्रोल क्यों करता हूं। क्लियर इंडेंट नोट कर लीजिएगा, क्लियर इंडेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Q। कर दो। क्या बात छेड़ी है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, मैं यहां गया, मैंने कहा जी आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कोई भी वर्किंग है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी इंप्लीमेंटेशन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनलिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ से भी आप करना चाहे तो यहाँ से कर ले, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास शॉर्टकट कीज जो हैं वो अवेलेबल है, या सॉरी ऑप्शंस अवेलेबल है। अलाइनमेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाइन स्पेसिंग मैंने लिखवा दिया था, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर ना कलर हो जाए, सिर्फ इस सिलेक्टेड पैराग्राफ पे, तो यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को कलर भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में देख सकते हैं। सो यू कैन व्यू इट लाइक दिस। मैं चाहता हूँ नो आई वांट टू अप्लाई द बॉर्डर ऑन दैट, तो आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर, बॉटम पे पैराग्राफ के बॉर्डर चाहते हैं, इट्स लुक लाइक वेरी डमी वन एट दैट टाइम। सो अब देखिएगा, बॉटम पे बॉर्डर चाहते हैं, ये सब सीवी पे यूज होंगे, ध्यान से देखने हैं, टॉप पर, लेफ्ट पर, राइट पर, या खत्म करने हैं या सारी तरफ लगाने हैं। अक्सर इंटरनेट से लोग ना पेज डाउनलोड करते हैं, बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि वो सीवी के स्टाइल में लाइन खत्म कैसे होगी। सो याद रखिएगा वो यहाँ से यूज किया होता है बॉर्डर। सो आप यहाँ से नन कर दें, बाकी ऑप्शन आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास A to Z है, ये बाद में बात करेंगे और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर यही ऑप्शन आप डिटेल में देखना चाहते हैं, Alt+O+P पैराग्राफ ओपन करने की शॉर्टकट की है। पैराग्राफ Alt+O+E सॉरी Alt+O+P पैराग्राफ के लिए। देख लें, अलाइनमेंट्स हैं सारी आपकी जानी पहचानी बातें, इंडेंट्स हैं, ठीक है, और स्पेसिंग है, वही ऑप्शन ये अभी रह जाएगा। आज टाइम खत्म हो गया हमारे पास, टैब्स भी रह जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग और इम्प्लीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप सबसे कहते हैं जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा, अपना ख्याल